लक्षण है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि वह का वह रहकर परिणमन करता रहता है। दो अंश बन गए, एक नित्य अंश और एक अनित्य अंश। वस्तु तो नित्य अनित्य, लेकिन कथन में दो बात आ गई, समझने के लिए दो बात आ गई। वस्तु के स्वरूप को समझ कर ही वस्तु में एकाग्रता होती है। समझ नहीं आई तो किसमें एकाग्र होगा? जैन शासन वस्तु का जो स्वरूप है उसको ज्यों का त्यों कहता है, सम्यक प्रकार से कहता है। तो वस्तु के दो अंश, एक उसका आकार है, क्षेत्र है, लेकिन उसकी वृत्ति है, परिणाम है। तो उसको शास्त्रीय शब्दों में एक को व्यंजन पर्याय, एक को अर्थ पर्याय, दो नाम दिए। भेद होने से दोनों को पर्याय नाम दे दिया। अब कर्म का संबंध अनादि से है, तो व्यंजन पर्याय भी अशुद्ध और अर्थ पर्याय भी अशुद्ध। तीन लोक प्रमाण जीव है, वह कभी मनुष्य है, कभी त्रियंश है, कभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इस प्रकार अनेक उसकी आकृति बनती है। असंख्य प्रदेशी होने पर भी उसमें आकृति सबकी अलग अलग हो जाती है। तो वह अशुद्ध व्यंजन पर्याय हुई। और परिणाम स्वभाव तो सुख ही है, और कर्म के संबंध से इंद्रियां मिली तो ज्ञान भी होता है, फिर मन मिले तो विचार भी होता है, शुद्ध ज्ञान भी है, कुछ उसमें एक समझ भी होती है। फिर वो स्वर मिल जाए तो बोलता भी है। काय चेष्टा सभी जीव करते ही हैं संसार अवस्था में। श्वासोच्छ्वास होता है, जन्मता मरता है, ये संसार चल रहा है अनादि से। जीव उसमें कुछ सुख पाता है और अधिक दुख पाता है। सुख तो इसलिए पाता है कि उसका स्वभाव है, तो ये वस्तु अपने स्वभाव की ओर बहती है अपने आप ही, विरोधी कारण मिटने पर। तो विरोधी कारण निरंतर नहीं रहता है, विभाव की निरंतरता नहीं है, इसलिए स्वभाव किसी अंश में व्यक्त हो जाता है। हमारे क्या होता है, शरीर के किसी भाग में हमको आराम लगे, आंशिक अनुभव हुआ, और पूर्ण सुख नहीं है, पूर्ण सुख हुआ, कुछ शांति है, मतलब पूरा सुख नहीं है। तो ऐसा संवेदन हमारा इस प्रकार का आंशिक भी है और निरंतर भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है, पर है सुख किसी व्यक्त होता रहता है, कुछ अंश रहता है उसका। तो अशुद्ध व्यंजन पर्याय है, वह मुख्य नहीं है। आकार भी मुख्य होता, आकृति मुख्य नहीं होती है। तो भले अशुद्ध व्यंजन पर्याय साधक अवस्था में रहा करे, कभी हम बालक हूँ, कभी युवा हूँ, कभी वृद्ध हूँ, कोई पशु हूँ, कोई मनुष्य हूँ, कभी स्त्री हूँ, कोई पुरुष हूँ, कभी नपुंसक हूँ, ऐसे अनेक आकार बदलेंगे, पर उससे आकृति का कोई संबंध नहीं है। आधार आकार क्षेत्र बनता है, क्षेत्र की आकृति मुख्य नहीं होती है। तो भले व्यंजन पर्याय शुद्ध रहा करे, उससे कोई साधना में तकलीफ नहीं है। अब अर्थ पर्याय है, अर्थ पर्याय इंद्रियों के आश्रित है, वो इंद्रिय ज्ञान रूप है। फिर मन से विचार करने लगता है, बोलने लगता है, काय चेष्टा करने लगता है, श्वासोच्छ्वास होता है, जन्म मरण होता है, ये सब अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध अर्थ पर्याय है। अब इस सब के बीच में कहीं सुख उसको स्वभाव का अंश होने से व्यक्त रहता है। उस सुख को जीव अनुभव करता है तो पर का लक्ष्य छूट जाता है और अपना वस्तु का लक्ष्य हो जाता है। क्योंकि शुद्ध अर्थ पर्याय को, आंशिक शुद्ध अर्थ पर्याय ग्रहण करते हैं तो साथ में वास्तु का भी ग्रहण होता है। अकेली पर्याय का ग्रहण नहीं होता, पर्याय के साथ उसका विस्तार का भी ग्रहण होता है, तो पूरी वस्तु उसके ख्याल में आती है, अपना निज विस्तार ख्याल में आता है और उसमें सुख की अवस्था ख्याल में आती है। यहाँ उसको अच्छा लगता है तो समझ में आता है कि यही काम करने योग्य है, अपने विस्तार में रहूं और अपने सुख को भोगूं। बाहर में रह करके पर के विस्तार को लक्ष्य में लेकर के राग आदि रूपण मन करके दुख भोगना मेरा स्वरूप नहीं है। अब ये मार्ग प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी कर्म का उदय बलवान रहता है तो उसका जोर नहीं चलता है। तो जब जब मंद उदय होता है तब जोर चलाता है वो, और वह अपने विस्तार में आकर जो सुख की अवस्था किंचित मौजूद है उसी को बार बार अनुभव में लेता है, उस अवस्था को विषय सेवन में खराब नहीं करता है।
जो सुख है ना वो बीज रूप है, जो थोड़ा बहुत सुख है ना उस बीज को आप खा लो तो फिर आगे खेती नहीं होगी, मरेगा वो। तो सुख का अंश को हम क्या करते हैं, एक विषय सेवन में लगा देते हैं, तो वो सुख का अंश नष्ट हो जाता है। पर यहाँ तो क्या है कि बीज तो नष्ट हो गया, पर यहाँ सुख वापस प्रकट हो जाता है, स्वभाव की ओर ढलता है जीव। एक बार हमने विषय सुख, संसारी में सुख की अवस्था थी, उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसके होने पर हम बाहर में इंद्रिय ज्ञान में लग गए, वचन क्या की प्रवृत्ति करने लगे या स्वाचोस्वाद बुद्धिपूर्वक करने लगे, ये सब करने लगे। तो वहाँ जो है हमने जो बीज वो सुख था उसको नष्ट कर दिया। तो क्या हमेशा के लिए नष्ट हो गया? नहीं, हमेशा के लिए नष्ट नहीं हुआ। स्वभाव तो ढलेगा, स्वभाव तो प्रकट होगा। स्वभाव को रोकने की सामर्थ्य थोड़े समय के लिए कर्म में है, सदा के नहीं रोक सकता है। कर्म है वो रूप अपना बदलता है, अपने आप ही बदलता है, तो हमें अवसर मिलता है कि हमको सुख व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है। बस वो फिर उसको पकड़ लो। अवसर तो बहुत मिलते हैं, उत्तम स्वास्थ्य अनेक बार मिलते, उत्तम माने सुख की स्थिति, शरीर में निरोग अवस्था अनेक बार मिलती है, लेकिन सदा ही हम उसका दुरुपयोग करते रहे। कदाचित पुण्य कार्य में इसको कथा पुण्य कार्य जिनको कहा जाता है, देवदर्शन, पूजन, स्वाध्याय, दया, दान, तीर्थ यात्रा, अहिंसा, सत्य, क्षमा, मार्दव ये सब करने लगता है। कभी तीव्र उदय होता है, व्यापार करना, परिवार बसाना, बच्चों को पालना और मनोरंजन के कार्यक्रम करना, विषय सेवन के काम करना, ये सब करता है। तो दयादान आदि के काम करे कि पाप के काम करे, वहां तो बाहर ही खड़ा है। उस सुख की स्थिति को ही बीज जान करके अनुभव करे तो बीज बीज लग जाएंगे और पार सुख हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, निरंतर बना रहेगा। अब यही है मामला, जब अवसर है तब उस अवसर को खोना नहीं। व्यंजन पर्याय बलि अशुद्ध हो, आकार स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, पशु का मिला, त्रियंज का मिला, बालक विवृत कैसे मिला और बदलता ही रहता है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आकार है लेकिन क्षेत्र है, हम उसके सन्मुख हो सकते हैं, उसका आश्रय कर सकते हैं, निरंतर है वो, उसका आश्रय किया जा सकता है, उसमें ठहरा जा सकता है। तो ठहरने से इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, मनोजन काय की चेष्टा रुक जाती है, श्वास रुक जाता है, और उस काल में तो मरण भी नहीं होता है। ये सब बातें अच्छी हो जाती है। एक अनुभव है जो सुख की स्थिति, उसका आप अनुभव करते हो तो सारे अशुद्ध प्राण रुक जाते हैं। पर जहाँ ही हमने सुख अनुभव को छोड़ा नहीं, वहाँ इंद्रिय ज्ञान शुरू हो जाएगा, मनोजन काय की चेष्टा शुरू हो जाएगी, श्वास शुरू हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाए, अनुभव में आने लगे, और भी कई सारी विकृतियां पैदा हो जाए और मरण हो जाए। ऐसी चीजें जो अशुद्ध प्राण है वे सब उत्पन्न होते हैं जब हम अपनी सुख की स्थिति का दुरुपयोग करते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं। स्वास्थ्य को भोगते हैं विषय सुख के रूप में, स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष डायरेक्ट सुख को नहीं भोगते। स्वास्थ्य की स्थिति को विषयों के माध्यम से भोगते हैं, वो इनडायरेक्ट हो गया, इंद्रिय सुख हो गया वो, और इसको डायरेक्ट हो गया तो अतीन्द्रिय सुख हो गया। सीधे स्वास्थ्य को स्थिति में अनुभव में लिया, वो अतीन्द्रिय सुख है, वो उपादेय हो गया, और उसको इंद्रिय सुख बना दिया विषय लक्ष्य करके, तो वो ही हो गया। मामला सुख का ही है। कौन सा सुख भोगना? प्रकट तो हुआ था शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति, वह इंद्रिय सुख ही था, लेकिन हमने उसको नहीं भोग करके विषयों से जुड़ गए, पर पदार्थों को जान करके उसको वैसे सुख बना दिया या दुख बना दिया, तो हमने उस अवसर को खो दिया, पराधीन हो गए। विषय का आश्रय पर विषय को जानने लगे, पराधीन, इंद्रिय का अधीन हो गए, इंद्रियों के विषय के अधीन हो गए। जो शरीर में सुख की स्थिति हमको मिली, वो एक तरह से आसमान से वरदान मिला हमारे को, कुदरत का वरदान मिला। देखो, इसका आश्रय करो और कर्मनाश करके परमात्मा बन जाओ। सुख तुम्हारा स्वभाव है, व्यक्त है, उसको पहचानो। तुम लौकिक धंधों में, कारोबार में लग जाते हो, भोगों में लग जाते हो, तो तुमने अवसर को खो दिया। आता है अवसर, बार बार आता है, ऐसा नहीं कि एक बार ही मिला, बार बार अवसर मिलता है, त्रियंश को मिलता है, मनुष्य को मिलता है, सबको मिलता है, अवसर आता है, और अवसर को खो देते हैं। शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति मिलती है, पर उसमें व्यापार करेंगे, क्या करें, बैठे बैठे क्या करें,
हमको मंदिर में अच्छा लगता है, सब विषय सुख है भाई, पूजा में अच्छा लगता है, स्वाध्याय हम समझने लगते हैं, पर ये समझने तक अनुभव नहीं है, दिक्कत ये है। अनेक बार समझे, द्रव्य लिंग लिया तो आगम भी पढ़ा, सर्वागम द्रव्य हुआ, और अहिंसा आदि धर्मों का पालन किया, 28 मूल का पालन किया, तत्किम सुख की स्थिति को भोगना था। तो आप ज्ञान और क्रिया में रुक गए, 28 मूल का पालन करना वो क्रिया है, क्रिया में रुक गए, ज्ञान में रुक गए, क्रिया में रुक गए, सुख की स्थिति को जो बीज था उसको खो दिया, परमानेंट नहीं खोया। सबसे बढ़िया बात तो ये, बार बार अनंत बार हमको अवसर मिला, स्वास्थ्य मिला, लेकिन उस स्वास्थ्य को हमने आजीविका में, विषय सेवन में, पढ़ने में, ज्ञान अर्जन करने में लगाया। बचपन में ज्ञान अर्जन, बाद में धन अर्जन, काम भोग आदि, बच्चों के पालन पोषण आदि, और वृद्धावस्था में रोने रूप, मरा रही, शरीर काम नहीं करता, रही क्या करें क्या करें, ऐसे करता है। फिर जबरदस्ती पीड़ाएं आती है, कभी दांत काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, हार्ट काम नहीं करता, पेट काम नहीं करता, पाँव काम नहीं करते, हाथ कम पायमान होते, क्लेश ही क्लेश होता है। क्यों भाई? तुमको बचपन में स्वास्थ्य मिला, युवावस्था में स्वास्थ्य मिला, कितनी बार मिला, लेकिन हाय धंधा, हाय भूख, हाय पैसा कमाना, हाय परिवार को पालना, परिवार का सुख भोगना, विश्व का सुख भोगना, ऐसे ही जीव मारा जाता है। अब जब कभी जीव, समझना तो इतना ही था कि स्वास्थ्य की स्थिति को तुम बीज जानकर सीधे भोगो, डायरेक्ट, उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और इंद्रिय सुख में इंद्रियों के माध्यम से हो गया, पराधीन हो गया, खराब हो गया। परोक्षता खराब है, प्रत्यक्षता अच्छी है। ज्ञान परोक्ष होने से खराब है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने से अच्छा है। ऐसा भेद करना। स्वसंवेदन को जिनवाणी में दर्शन उपयोग किया, दर्शन कभी परोक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान परोक्ष होता है। तो ज्ञान छोड़ना, दर्शन करना माने स्वसंवेदन करना, जो प्रत्यक्ष है, आपका आप अनुभव करना। आप माने अपने शरीर का अनुभव करना। शरीर है ना, उसका त्रिकालीय अंश आधार है। आत्मा को, शरीर को एक ही बात है। व्यंजन पर्याय कह दो, वो सब व्यंजन पर्याय का अनुभव करो, कि आत्मा का अनुभव करो, कि शरीर का अनुभव करो, हाथ पैर का अनुभव करो, सब एक ही बात है। अब इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे समझ आए, काम जो करना है वो तो समझ आ रहा है कि हमने जो बीजभूत सुख भोगना है, तो बीजभूत सुख अपने आधार में, अपने क्षेत्र में ही होता है, तो क्षेत्र में जाना पड़ेगा। बीजभूत सुख आकाश में तो नहीं, शरीर के बाहर तो नहीं होता है। तो शरीर का सुख का दोनों का एक साथ ही ग्रहण होगा। सुख को छोड़ते हो, शरीर को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ते सुख को छोड़ दिया। पर लक्ष्य में अपने शरीर को भी छोड़ा, सुख को भी छोड़ा, और एक पर पराधीनता हो गई, इंद्रियों की पराधीनता, पे पराधीन सुख, विषयों का सुख, विषय की आश्रित, इंद्रियों का आश्रय, सारा आश्रय हो गया, और पराधीन सपने, सुख नहीं। पराधीनता में सुख नहीं है, स्वाधीनता में सुख है। स्वाधीनता सब चाहते हैं, स्वाधीनता को मनाते भी हैं, पर स्व का स्वरूप ही मालूम नहीं है। स्व तो किसको कहना? आकार, और आकार में रहा सुख का अंश भी जो मौजूद है, अभी वो स्व है। अपना आकार स्व है, और जहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति जितनी उपलब्ध है, वह स्व है, वो हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप में दो बातें आ गई, अपना आकार भले कैसा हो, वो ग्राह्य हो गया, और वृत्ति में सवाल है, हर वृत्ति ग्राह्य नहीं है। वृत्ति जो निर्मल है, निर्मल है माने अभी आंशिक रूप से निर्मल है। जो सुख है वो ज्ञान गाढ़ रूप हो गया, ज्ञान बहुत गाढ़, क्या मतलब इंद्रिया सही होकर ज्ञान होने लगा, उसको हम शुद्धता नहीं कहते, वो तो विभाव है, पराधीन है। एक सुख है जो व्यक्त है किसी शरीर में, वो स्वाधीन है, वो स्वभाव का अंश है। तो विस्तार है, वो स्वभाव है, स्वरूप, शरीर तो स्वरूप ही है हमारा। आकृति को छोड़ दो, शरीर तो वो प्रदर्शीपना तो है ही है, काय तो है ही है, काय हमारा स्वरूप है। और काय में जो अतीन्द्रिय सुख है, जो बिना विषयों का है, स्वास्थ्य का है, वह स्वास्थ्य का सुख ही भोगने योग्य है, विषय का सुख भोगने योग्य नहीं है। काय को ग्रहण करना, काय में जो सुख की स्थिति है उसका अनुभव करना। अब दुख की स्थिति भी आ जाती है, तो फिर हम कहते हैं भाई परिचय है जो सहन करो, तुमने कर्म बांधा है, तुम ही भोगो, तो चला जाएगा वो। पर का लक्ष्य मत करो, विषय सुख मत सेवन करो, विषय का दुख मत भोगो, इन आंखें तो बंद ही रखो, और
जो है बोलो नहीं, इतना तो हाथ की बात है ना। ये 2 बातें तो कम से कम कर ही सकते हो, बाकी धीरे-धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं भई, अभी शिविर के दौरान भी ये रखा है कि साइलेंट मेडिटेशन का 1 घंटा हमने 3 बार रखा। तो वो तो करना ही करना है। जहाँ 2 बातें तो करनी है, आँखें बंद रखनी है और बोलना नहीं है। फिर जो होता है सब सब अपने आप सही हो जाएगा। 2 का लक्ष्य करो, 2 को टारगेट करो। अभी 2 की उपलब्ध करो, बाद में और भी उपलब्ध हो जाएँगे। कि साइलेंट मेडिटेशन में आँखें बंद रखनी, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है या जो है उसको फ्लाइट मोड में रखना है और बोलना नहीं है। तो सहज ही बहुत सारा कंट्रोल आपका अपने पर हो गया है। बोलने में बाहर हो जाते हैं और आँखें खोलने से बाहर हो जाती हैं। 2 पे आपने कंट्रोल कर लिया। विपश्यना क्यों पूरी वर्ल्ड वर्ल्ड में पॉपुलर हो रही है? वो 2 अच्छी बातें आपको दे रहा है। बुराई की गलत बातों की बात नहीं कर रहा मैं, 2 अच्छी बातें दे रहा है वो। आपको आँख खोलने नहीं देता है वो। आप यहाँ रहोगे तो आँख नहीं खोलोगे और बोलोगे नहीं किसी एक-दूसरे से। खाना भी खाओगे तो बोलोगे नहीं। मौन, 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 तो बड़ा ही शांति मिलती है। आँखें बंद हैं और बोल नहीं रहे हैं तो 2 बातों से बहुत शांति हो जाती है। पर चूँकि विज्ञान नहीं है वहाँ ध्यान का, तो बाहर आते ही वो जैसे जब बाड़े में से जानवर निकलता है ना, ऐसे भागता है, फिर वो भूल ही जाता है विपश्यना को। आँखें बंद ही नहीं करता है और मौन भी नहीं रहता है। उसकी उस विद्या को जो उसने वहाँ ज़बरदस्ती किया था वो तो, ज़बरदस्ती की भी चीज़ ठहरती नहीं है। हमें उसका आधारपूर्वक उसको करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना। उसका लाभ समझ कर करना, लाभ माने उसको पूरा विज्ञान समझ के करना। पूरा विज्ञान नहीं है विपश्यना में, आधार जो शरीर है वो उसको तो पुद्गल का बना रहे वो, तो वो तो आधार ही नहीं। वो तो अनित्य सब भी दिख रहा है, पुद्गल सिर्फ अनित्य है, लेकिन एक शरीर है, वो नित्य है, अमूर्तिक है और उसको आधार बनाना, वो आधार ही बनाते हैं श्वास को और जो अनित्य है, एक संवेदना को जो अनित्य है, मूल ही गायब। विस्तार जो व्यंजन पर्याय मुख्य है, नित्य है, वो मुख्य है। हम भी ध्रुव को बोलने में मैं ध्रुव धाम हूँ, ध्रुव धाम मुख्य करके कहते हैं, सर्वथा नहीं करना चाहिए। सर्वथा मैं तो अपरिणामी हूँ, अपरिणामी हूँ। ये तो अपरिणामी है, तो सीधा-सीधा परिणाम का भाव सिद्ध करता है, वस्तु का नाश करता है। और ध्रुव कह रहे हैं लेकिन उसको गौण मुख्य करके कह रहे हैं, कोई पर्याय को अभाव नहीं कर रहे, बस उसका लक्ष्य में नहीं ले रहे। है तो स्वीकृति तो है, ध्रुव के साथ में अध्रुवता की स्वीकृति है, तो ध्रुव कहना गलत नहीं है। ऐसे ध्रुव जो वस्तु को विस्तार को आकार को शुद्ध कहते हैं क्योंकि उसके आश्रय से शुद्धता होती है, पर इसका मतलब व्यंजन पर्याय शुद्ध नहीं है, अर्थ पर्याय शुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं लेना। प्रयोजन परक बात होती है, क्यों शुद्ध कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, जबकि शुद्ध होने पर भी तो कहते हैं किसी चीज को मुख्य करके कथन किया ही जाता है। कथन में मुख्यता हुए बिना रहती नहीं है, क्योंकि सर्वांग में कथन होना संभव नहीं है, कथन क्रम क्रम से ही होता है। तो वह वचन जो है वो शाद रूपी होता है, अपेक्षा रूपी होता है, किसी नए रूपी होता है, विकल्प भी नए रूपी होते हैं, अनुभूति निर्विकल्प होती है, अनुभूति प्रमाण रूप होती है। अनुभूति नया शुद्ध नयात्मिका नहीं होती अनुभूति। अनुभूति में तो विस्तार वृत्ति दोनों का ग्रहण होता है। अकेली वस्तु का ग्रहण तो फिर वो मिथ्या हो जाएगा, सम्यक नहीं होगा। अकेला अंश तो वस्तु है नहीं ना, तो वस्तु का ग्रहण किया जाता है, अकेली अंश तो आकाश का फूल का दिखा सिंह हो जाता है। बताइए आप लोग, द्रव्य स्वयं ही अंश है। द्रव्य कह करके वस्तु नहीं कही, पदार्थ नहीं कहा, द्रव्य कह करके उसका आकार ही कहा हमने, व्यंजन पर्याय कही। द्रव्य है वो वस्तु का अंश है वो, जो दिनागम जिस रूप से द्रव्यार्थिक ने कहता है, द्रव्यानुयोग कहता है, वहाँ ये समझ लो कि द्रव्य कह करके प्रमाण की वस्तु नहीं कही जा रही। द्रव्य कह करके द्रव्यार्थिक ने कहा, द्रव्य जो विस्तार रूप है, आकार रूप है, उसको कहा जाता है। द्रव्य का वाचक वस्तु पदार्थ नहीं है, द्रव्य का वाचक उसका नित्य अंश ही है। जिनागम में नहीं लेकिन ऐसे 6 द्रव्य कहे जा रहे हैं, द्रव्यानुयोग में कहे जा रहे हैं, पंचास्ति काय कहा जा रहा है, 6 द्रव्य कहा जा रहा है, द्रव्य करता है पर ये बाकी तो अर्थ चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग तो पर्याय की चर्चा करते हैं। द्रव्यानुयोग में तो विस्तार ही द्रव्य कहा जा रहा है, 6 द्रव्य कह के 6 द्रव्यों का विस्तार ही कहा जा रहा है, क्षेत्र ही कहा जा रहा है, उसका त्रिकालीय अंश ही कहा जा रहा है।
युग में जो है वो द्रव्य दृष्टि में वही कहा जाता है, जो उसका नित्य अंश है वही कहा जाता है, मानना चाहिए। नहीं कोई अच्छे पदार्थ नहीं कहा, अच्छे द्रव्य कहा। द्रव्य कहने से हम उसके आकार की बात कर रहे हैं, उसके विस्तार से बात कर रहे हैं। वस्तु शब्द काम में नहीं लिया गया, तो द्रव्यानुयोग तो द्रव्य शब्द काम लेता है, और द्रव्य शब्द से उसका त्रिकाली अंश ही कहा जा रहा है। अनुभव करो, त्रिकाली का अनुभव करो, क्या रहता है उसका अनुभव करो। वे एक ही हो गए ना, तत्व माने सार। तो तत्व दोनों आ गए, जीव जीवाश्र बन सब आ गए। पदार्थ में वस्तु में सब आ गए, द्रव्य में सब नहीं आए। तो वस्तु में सब आ गए, प्रमाण का कथन हो गया, द्रव्य में प्रमाण नया खड़ा हो गया। इतना सारा विचार लोगों को नहीं मालूम है भाई, कहाँ क्या अपेक्षा नहीं मालूम है, तो वो नई वस्तु प्राप्त होती है ना। जनागम का जो प्रॉपर अध्ययन होना चाहिए वो नहीं होता है, तो गड़बड़ हो जाती है। जनागम में कोई शब्द किसका अपेक्षा काम में लिया जा रहा है। लोक में तो द्रव्य शब्द से पूरी वस्तु कही जाती है, पर जिनागम जो है वो दो भेद करता है, द्रव्य और पर्याय। मान वस्तु के दो भेद करता है, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य और पर्याय के जोड़ को वस्तु पदार्थ कहता है। वो क्षेत्र ही है, वो द्रव्य है जो क्षेत्र ही है, ये कहना था। द्रव्य का जो अर्थ है ना, वो हम वस्तु के रूप में कर रहे थे। अब द्रव्य का अर्थ वस्तु के रूप में नहीं करके वस्तु के अंश रूप में करो, का अर्थ बदल करके तो सब सही हो जाएगा। द्रव्य शब्द का अर्थ वस्तु पदार्थ के पर्यायवाची के रूप में करते हो तो फिर कुछ उपलब्धि नहीं होगी। दृष्टि का मतलब प्रमाण वाला वस्तु पदार्थ नहीं लेना, उसका आकार ही लेना, बस लेना। द्रव्य शब्द का अर्थ अगर सही कर देते हो तब तो सही हो जाता है। द्रव्य शब्द, द्रव्य का द्रव्यांश कुछ नहीं होता है, द्रव्य स्वयं अंश है। वो नए का विषय बना ना, तो अंश ही हुआ ना वो। द्रव्यानुयोग, द्रव्य द्रव्यार्थिक नय, नय का मतलब द्रव्य को कहने वाला। द्रव्य है वो, तो द्रव्य है वो, नय का विषय कब बनेगा जब पूरा नहीं होगा, उसका एक भाग होगा, त्रिकाली भाग होगा तो द्रव्य कहलाएगा। त्रिभाग कोई आत्मा को हो, द्रव्य को, जीव का आत्मा क्या, वो उसका विस्तार। मुख्य अंश है वो, उसको मुख्य अंश को द्रव्य नाम दिया गया, और गौण अंश उसको पर्याय नाम दिया। एक अर्थ पर्याय, उसको व्यंजन पर्याय, फिर नाम बदल गए। पर द्रव्य है वह व्यंजन पर्याय का मतलब उसका पर्याय है। मतलब व्यंजन पर्याय को हो, विस्तार को हो, वास्तु को हो, द्रव्य को, सब एक अर्थक हो गए जिनागम के हिसाब से। तब तो जिनागम, क्योंकि लोक में द्रव्य शब्द से प्रमाण लिया जाता है, तो हम द्रव्य शब्द काम में नहीं लेना चाहते। मैं उसको व्यंजन पर्याय क्षेत्र काम में लेना चाहता हूँ, वास्तु काम में लेना चाहता हूँ, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि द्रव्य शब्द लोक में वस्तु पदार्थ के पर्यायवाची के रूप में ग्रहण होता है, तो हम समझ नहीं पाते, भूल जाते। ऐसा शब्द काम में क्यों लें। द्रव्यानुयोग में जो द्रव्य शब्द काम में लिया जा रहा है, वो उससे भूल हो जाती है कि उसको हम वस्तु और पदार्थ के रूप में, प्रमाण के रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर जो भेद करने का प्रयोजन था, भेद विभाग करना था, खत्म हो जाता है। जैन आगम की महत्ता तो भेद विज्ञान करने की थी, विभाग करने की थी, नए विभाग करना था। वस्तु के विस्तार, वृत्ति, नित्य ने दोनों अंशों को अलग अलग बताना था। जैन शासन की खास बात ये थी, वही मिस हो गई। तो वो नहीं मिस हो, इसके लिए हमने क्या किया, उसको द्रव्य नाम नहीं देकर के हमने क्षेत्र नाम दे दिया, वास्तु नाम दे दिया, व्यंजन पर्याय नाम दे दिया, तो धोखा नहीं रहे, कहीं क्लेश पैदा नहीं हो। द्रव्य नाम देने से बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। द्रव्य लोक में वस्तु पदार्थ के पर्यायवाची शब्द में काम के रूप में काम में लिया जाता है, तो वे शब्द काम में लेने से ही द्रव्यार्थिक कहने का विषय हमको साफ नहीं आ रहा समझ में। क्या द्रव्य दृष्टि क्या कहना समझ में नहीं आ रहा है। द्रव्य दृष्टि का मतलब उसका त्रिकालीय ध्रुवंश लेना है, ये बात हमारे ख्याल में नहीं आती। क्षेत्र से बराबर ख्याल में आ जाती है। क्षेत्र तो अविनाशी, काय तो अविनाशी, तो शरीर तो अविनाशी है, तो मार्ग खुल जाता है। क्यों अटके पड़े हैं कि हमने शब्दों का चयन सही नहीं किया। द्रव्य शब्द को काम में लिया आचार्यों ने, तो उससे मार्ग स्पष्ट नहीं हुआ। सब लोगों को ग्राह्य नहीं भी हो सकते, पर जिन्होंने जिनागम का अभ्यास किया है वो बराबर इस चर्चा को समझ सकते हैं। यह नए विभाग को, जिनागम को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। जिन्होंने और जिन्होंने नहीं पढ़ी, कम से इतना ये बात तो पढ़ लो भैया, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, नाड़ी मत रहो एकदम, थोड़ा बहुत समझ लो सर जी, है ना। अन्वय फिर गड़बड़ हो गई ना भैया। द्रव्य का दृष्टि करो, द्रव्य दृष्टि करो, तो प्रमाण की वस्तु की दृष्टि तो नहीं करते ना, शुद्ध न्यात्मिका बोलते हैं ना, अनुभूति शुद्ध न्यात्मिका होती है। क्या है मामला,
नए निश्चय मतलब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ने खड़ाई कैसे हो? द्रव्यार्थिक ने सब मूल वस्तु को थोड़ी कहता है, कहने वाला अलग है, द्रव्य को कहने वाला अलग है, तो द्रव्य प्रमाण थोड़ी कहने वाला नए आत्मा का तो एक अंश को कहता है। अब द्रव्य से अंश कहा जाता है, ये बात आप ही नकार रहे हो ना। द्रव्य वस्तु पदार्थ एक ही अर्थ है, आप ही बोल रहे हो, इससे तो घोटाला हो गया सारा। लोक में वस्तु पदार्थ द्रव्य एक अर्थ के रूप में जाने जाते हैं, जिनवाणी उसको एक रूप से नहीं जानती है। अब तो हम क्या मालूम जिनवाणी तुम क्या करना चाहते? साफ साफ बोलो ना, जिनवाणी को हम कहते हैं। कंफ्यूज करने वाली बातें क्यों करते हो जिनवाणी माता? नहीं, एक द्रव्य नाम है वो, उसके ध्रुवंश को नाम देना चाहती है वो। का जो हमारा द्रव्यानी योग है, वो द्रव्यानी योग वो प्रमाण का द्रव्य नहीं कहता है, वो द्रव्यार्थिक नए वो नए वो किसी अंश को कहता है। वो द्रव्य का उसका अंश है, उसका वस्तु का। जिनवाणी में जो द्रव्य कहा जा रहा है, द्रव्य दृष्टि कही जा रही है, द्रव्यानी योग कहा जा रहा है, द्रव्यार्थिक नए कहा जा रहा है, वो प्रमाण वाले को नहीं कह रहे, वो उसके एक त्रिकाली अंश को कहता है। हम तो कहते हैं मैं नित्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, तो नए से कहते हो कैसे नित्य बन जाते हो, परमानेंट ही बन जाते हो? क्या फिर सांख्य बन जाते हो क्या? चर्चा है वो, किसको इष्ट लगे तो ठीक है, नहीं इष्ट लगे तो ठीक है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है। मैं नए विभाग को जिनागम का सार कहता हूँ। जिनागम की उपादेयता पूज्यता नए विभाग से है, जो अन्य मतों में नहीं पाई जाती। जिनागम की श्रेष्ठता नए विभाग से। इस चर्चा लोग नए विभाग को नहीं जानते, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। अब शिविर में तो आप आ जाओ, आप क्यों बैठे बड़े वहां पर? बस निकलिए, नहीं होगा ना भाई साहब। हाँ भाई, आएगा बीच में, हाय अहमद नहीं आए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसे मेरे ध्यान निरंतर बना रहे, ऐसे जबरदस्ती जबरदस्ती। अरे भैया सहन करो यार, आएगा विचार, सहन करो। करना नहीं है विचार, विचार आएगा, इसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, आएगा भी। तो हाय है तो मत बचाओ, थोड़ा इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस दुख को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वेदना भी आएगी, विचार भी आएगा, पर चले जाएंगे, चिंता मत करो, आए मत करो यार, हो जाएगा मोक्ष, समय लगेगा बस। क्या करें? बस है ना यार, चक्कर तो है ना, माता तो ज्ञात दृष्टा क्या बनने में है, वो तो ज्ञान के साथ ही पैदा हुआ है। अपने आप तो विकल्प ज्ञान ही है वो, विचार वो ज्ञान ही है, बल कह दो भले से उसको, पर वो अशुद्धि है वो। अब अशुद्धि तो रहेगी ना भैया, मोक्ष हो तो मिटेगी ना, अभी कैसे मिट जाएगी? तो थोड़ा दुख हो कर्म, तुम ऐसे तुम पैदा ही ऐसे हुए दुख के साथ में, धीरे धीरे दुख नष्ट करोगे। हमारी अशुद्धि पैदा हुई है तो अशुद्धता तो बर्दाश्त, भाई स्वर्ण पाषाण को तपना ही पड़ेगा, पीला होना है तो ऐसे हमको भी दुख सहना ही पड़ेगा। शांति सहन कर लोगे तो पार हो जाओगे, हाथ तुबा करोगे तो पार नहीं होगे। इफेक्ट है वो एक शारीरिक दुख है, वैश्विक दुख है ये, है ना? ये विचार है, वैश्विक दुख है। मानसिक को हो, वैश्विक को एक ही बात है, पर वो दुख है वो। तो दुख को आएगा बीच में तो भाई मंजूर करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ऐसा ही स्वरूप है हमारा। संसार अवस्था में दुख घटता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा। दुख सर्वथा समाप्त में मोक्ष हो गया अभी हमारे को, तो दुख को सहन करना तो हम कहते हैं सहिष्णु बनो। सहिष्णुता बहुत जरूरी है, धैर्य और सहिष्णुता। मतलब आपको धैर्य माने थोड़ा इंतजार करो, अंधेर देर अंधेर नहीं है, देर तो है, अंधेर नहीं रहे, होगा मोक्ष तुम्हारा, चिंता मत करो, सहन कर लो। धैर्य के साथ उस अशुद्धता को सहन कर लो। अशुद्धता दो प्रकार की, भीतर की अशुद्धता, बाहर की अशुद्धता। दोनों अशुद्धताओं को सहन करने में ही शांति है, तौबा करने से शांति नहीं है। मरा रे से क्या होगा? मरा तो मरे, ऐसी बातें करेगा तो वाकई मर ही जाएगा ना। वो ज्ञाता साक्ष्य बनना चाहता है बाहर रह करके, हम उसको नकारते हैं। साक्ष्य भाव है वो बाहर में लगता ही नहीं है, वो लगाना ही ठीक नहीं है। वीतरागता जैसी बात होती नहीं वहाँ पर। वहाँ तो सिर्फ यह है कि हमको सहिष्णु होना पड़ता है। वो बाहर का परिचय समझ लो, उसको उपसर्ग समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। तो ये भीतर परिचय, बाहर उपसर्ग, ये उपसर्ग की स्थिति है, इसको सहन करने में ही सार होता है। आए तो बचाने से तो और उपसर्ग बढ़ जाएगा। तो विचार नहीं मिटे, विचार क्या करूं जी, बहुत विचार, बहुत विचार, बहुत विचार, ये दिमाग ये विचार पैदा हो गए, विचार बहुत आते हैं। एक तो दिक्कत, तो विचार आ रहा था, विचार का विचार हो गया। तो विचार का विचार मत करो, विचार चला जाएगा, चिंता मत करो, विभाव नहीं रहेगा। जैसे बीमारी चली जाती है, विचार भी चला जाएगा। नहीं चला जाए तुम अपने आ जाओ, अपने अनुभव चुरा जाएगा वो। तुम्हारे पास विचार मिटने की ताकत भी तो है ना। विचार आ गया, विचार नहीं आना चाहिए तो नहीं, मत करो विचार। तो विचार तुम करने रूप है वो, मत करो। अब सर तुम्हारे पास शरीर तुम्हारा आनंद में ही, उसको भोगो ना। समझ जाओ अपने आप को, मार्ग समझ आया तुमने, क्या है तो बात मचाते हो? साक्षी बन जाओ, सहन करो ना, विचार को छोड़ के अनुभव करो ना। नहीं समझ बात है ना, मेरे क्यों विचार है, मेरे क्यों विचार है, मेरे क्यों विचार है।
ये कष्ट पैदा कर लिया उसने अपने पर, कितना चाहिए था, अब आ गया यार, अब तुम उसको क्यों भूतकाल में जीते हो? तो उसका दुःख भी भोग लिया, उसको छोड़ो ना यार, वर्तमान में जियो ना। विचार तो आके गया, उत्पाद भी रूप था, तुम्हारा वस्तु ध्रुव बड़ी है, उसका अनुभव करो ना भाई, उसका लक्ष्य करो ना। ये कह रहे हैं असल में वो तो आखिर चला गया, उसको देखने की बात ही खत्म हो गई। विचार को देखना दो अलग-अलग समय है, वो कैसे होगा वो? विचार के समय देखना नहीं है, देखने के समय विचार नहीं है। वो समझ नहीं आ रहा कि विचार को कैसे देखा जाएगा? अस्मात् बाकी जो